हेलो दोस्तों, होप सो कि आपका प्रिपरेशन सही चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम जीके को कैसे प्रिपेयर करें। जीके क्या है? जीके देखिए, जो भी होता है वो सारे जीके में कंसीडर करते हैं। जैसे कि अंडर द सन एवरीथिंग इज काउंटेड एज जीके। अगर मान लीजिए एक मिनिस्टर, कोई भी एक मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, कुछ भी रिलेटेड फ्यूल से रिलेटेड या फिर कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड, वो एक जीके है। यदि कोई डिसास्टर हो जाता है, मान लीजिए कोई बाढ़ आ जाता है या फिर सुनामी हो जाता है, वो भी एक जीके का पार्ट है। हर चीज को जीके का ही पार्ट माना जाता है। जो भी है सब जीके है, लेकिन इतना वास्ट जीके आप पढ़ के खत्म नहीं होगा कभी। सो हम जीके में उतना ही टाइम इन्वेस्ट करेंगे जितना जरूरी है। हम कुछ सेलेक्टेड चीज को पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। अब वो सेलेक्टेड चीज क्या है वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जीके में करंट अफेयर तो है। ओके, करंट अफेयर के अलावा हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, साइंस होता है। ये चार चीज तो होता है और करंट अफेयर। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखिए उसको भी तीन भाग में डिवाइड है। एक एंशियंट है, एक मॉडर्न मिडिवल है, उसके बाद एक मॉडर्न है। एंशियंट में इंपॉर्टेंट क्या है? एंशियंट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट होता है मालूम? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन का साइट्स इंपॉर्टेंट होता। कौन सा साइट में क्या रिवील किया, कौन सा साइट से क्या आया, एक्सकवेशन क्या हुआ, हड़प्पन साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम टू टाइम हम अपना चैनल में हड़प्पन से रिलेटेड हमेशा से वीडियो आप पब्लिश करते रहिए कि हड़प्पन का कौन सा साइट कितना इंपॉर्टेंट है। आप जरूर उन वीडियोस को देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद एंशियंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुप्तास पीरियड का। समटाइम एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एंशियंट से नहीं पूछते, लेकिन हमें हर एक टॉपिक को पढ़ना है। ऐसा नहीं छोड़ देना है, एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ओके, उसके बाद चले मिडिवल। मिडिवल में ना एक तो सुल्तानेट पीरियड है और एक मुगल पीरियड है। इसमें से ना मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा गया उनका आर्किटेक्चर पूछा जाता है। आर्किटेक्चर यानी कि बोल दिया रहेगा कि जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद या फिर दिल्ली किसने बनाया, मुगल एम्पायर बनाया या फिर दिल्ली सुल्तान। तो आपको एक बेसिक आइडिया उसका भी होना है मिडिवल का। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है? जहां से गांधी जी आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल का लड़ाई शुरू होता है, वहां से मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या मॉडर्न हिस्ट्री में? मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी का जितना भी स्ट्रगल है ना, सत्याग्रह है, नॉन कॉपरेशन है, सॉल्ट सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन, जितना भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो गांधी का अराइवल के बाद जो भी स्ट्रगल हुआ वो सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक दो मार्क का पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि मैडम ये सब पढ़े कैसा? ओके, हम हर एक वीक एक वीडियो एटलीस्ट हम पब्लिश करेंगे रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो आपका यही काम होगा कि आप जाए और उस वीडियो को जरूर देखें और उसका स्मॉल नोट बना दीजिए। और हम तो पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड करेंगे, तो पीडीएफ भी रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड करिए। और हर एक वीक क्यों डालेगी? एक वीक मैंने कुछ पढ़ाया, आप नेक्स्ट वीक आइए, नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसमें क्या होगा कि आपको एक इनफ टाइम पीरियड मिल जाएगा, आप उस चीज को पढ़ सके, रिवाइज कर सके, फिर नेक्स्ट वीक में न्यू टॉपिक। ओके, अब ये तो हो गया हिस्ट्री का बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिटी। अब पॉलिटी का क्या किया जाए? देखिए, पॉलिटी में तो सबसे इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब क्या है? इमरजेंसी। आप कंफ्यूज होंगे ना? आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट है, वहां पर पॉलिटी का हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मुश्किल से वो 14 या 15 वीडियोस रहेगा। आप वो सारे वीडियोस को देखिए, एट द एंड में आप देखेंगे आपको पॉलिटी सब कुछ आ गया। और हम एक गारंटी से कह सकते हैं कि आप वो सारे वीडियोस को देख लोगे ना पॉलिटी का, तो आपको बाहर से कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। आप मत पढ़िए कोई भी बुक, बस वो वीडियोस को आप देखिए देखिए और उससे स्मॉल सा नोट्स बना लीजिए। बस जो भी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लिख दीजिए ओके प्रेसिडेंट को ये अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है लिख दीजिए, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। हर एक क्लास में ऐसा है, थोड़ा लिख दीजिए, सामने एक नोट बनाए लिखते रहिए। वो सारे क्लासेस को देखिए। उसके बाद में हर एक क्लास के बाद मैंने एमसीक्यू भी लिया है पॉलिटी का इसमें, तो आप एमसीक्यू भी चेक कर रही है। तो आपका क्या होगा कि परफेक्शन आ जाएगा। आप क्लास पढ़ रहे हो, एमसीक्यू चेक कर रहे हो, तो आपका क्या है, परफेक्शन आ जाएगा ना। ओके, यहाँ पर पॉलिटी खत्म होता है। अब
यहाँ ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी बहुत वास्ट है। अब ज्योग्राफी में हम लोग कुछ सेलेक्टेड सेलेक्टेड पढ़ेंगे रिलेटेड टू इंडिया, जैसे कि इंडिया का कोस्टल एरिया, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा बड़ा कोस्ट लाइन रखता है, कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है। ऐसा ज्योग्राफी को हम रिलेटेड टू इंडिया स्पेसिफिक रखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत वास्ट है, तो उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हम एमटीएस या फिर लोकल लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमटीएस या फिर सीएचएसएल, सीजीएल। ओके, तो यहाँ पर ज्योग्राफी का भी मैं एक क्लास लाऊंगी, वहां पर मैं ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चीज को मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल तो हमारा मैथ्स का लाइव क्लास चल रहा है और मैं हिस्ट्री का वीडियोस पब्लिश करूंगी। आप पहले इसमें फोकस करिए, टाइम है हमारे पास, हम इसके बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ऑलरेडी पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, आप वो पढ़ते रहिए। ओके, अब उसके बाद एक और टॉपिक है इकोनॉमिक। आप इकोनॉमी को लेके बहुत ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि इकोनॉमी इतना वास्ट है ना, और एग्जाम में उस तरह इकोनॉमी नहीं पूछा जाता है। इकोनॉमी का सिंपल सिंपल बेसिक टर्म्स ही पूछा जाता है, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो है, ये मैं आपको एक वीडियो पब्लिश कर दूंगी, उसमें बता दूंगी कि इकोनॉमी के ये चीज है, आप उतना ही पढ़ लिए। जैसे कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत बेसिक, जो हम 10th 12th में पढ़े, 12th नहीं 10th और 9th में पढ़े वाले इकोनॉमी है, वो बहुत बेसिक बेसिक सा पूछता है। तो मैं एक वीडियो पब्लिश कर दूंगी और उसमें सबसे बेसिक जो टर्म्स है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूंगी। तो इकोनॉमी में मैं करा दूंगी। पॉलिटी का मेरे पास प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, आप उस प्लेलिस्ट जो बना है उसको आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। हिस्ट्री में हर वीक पब्लिश कर दूंगी, तो आपका हिस्ट्री भी यहाँ से परफेक्ट हो जाएगा। और ज्योग्राफी ज्योग्राफी का भी मैं बता दूंगी। ओके, इसके अलावा यदि आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पढ़िए, उसमें कोई मना ही नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। मैं तो यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है साइंस का टॉपिक। साइंस में पूछा जाता है, जैसे कि पिछले बार का एमटीएस एग्जाम में रॉकेट से रिलेटेड पूछ लिया, वो थोड़ा टफ ही है एक्चुअली। कैटायन एनायन से रिलेटेड पूछ लो, केमिस्ट्री का बहुत टफ, ज्यादा ज्यादा ही टफ पूछ लिया, तो उसको देखिए आप बहुत ज्यादा टफ साइंस पढ़ने मत बैठ जाइए। बस एक बेसिक सा रखिए कि साइंस में क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे, साइंस का ह्यूमन से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स पढ़ लेंगे, हार्मोनल डिसीज पढ़ लेंगे, कुछ डिसीज। ठीक है, साइंस से इतना ही काफी है। हम आगे आने वाले वक्त में साइंस का भी मैं क्लास लूंगी, तो आप वहां से साइंस का भी क्लास देख सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट जीके का। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब बच्चे टेंशन में होते कितना साल का करंट अफेयर पढ़े। देखिए, करंट अफेयर तो इतना वास्ट है ना, जीके ही टोटल वास्ट है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो सब वास्ट है। तो करंट अफेयर आप क्या करिए, एक लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर देखिए। आप हर चीज मत देखिए, करंट अफेयर में ना स्पेशली स्पोर्ट्स को देखिए। स्पोर्ट्स में देख लीजिए कौन सा प्लेयर अभी फिलहाल टॉप में है, और यदि वो प्लेयर जैसे कि बैडमिंटन से रिलेटेड टॉप मोस्ट प्लेयर कौन है, वो प्लेयर कोई बुक पब्लिश करता है या फिर कोई बहुत बढ़िया काम करता है, वो देख लीजिए। नोबेल प्राइज देख लीजिए, एक 6 मंथ में कोई भी नोबेल प्राइज मिला, कोई इन्वेंशन हुआ, वो देख लीजिए। मतलब साइंस से रिलेटेड थोड़ा सा देख लीजिए, नोवेल का देख लीजिए, और गेम्स खेल से देख लीजिए। लास्ट 6 मंथ का इतना ही देखिए। बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियाज्म होके, बहुत एक्साइटेड होकर आप बहुत ज्यादा पढ़ने मत बैठ जाइए, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ने बैठ जाएंगे तो एट द एंड में 0 हो जाता है। आपको हर चीज को बेसिक बेसिक थोड़ा, हर चीज को छूना है, आपको हर चीज को टच करते हुए जाना है, हर चीज को इनफ टाइम दीजिए। ओके, तो होप सो कि आप समझ गए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और जीके करंट अफेयर। हिस्ट्री का हम हर वीक एक वीडियो पब्लिश कर देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिए। पॉलिटी का ऑलरेडी प्लेलिस्ट है। आने वाले वक्त में ज्योग्राफी का भी मैं क्लास ले लूंगी। उसको इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है, उसका भी मैं एक क्लास ले लूंगी। और साइंस का भी एक क्लास जरूर लूंगी। ये सारे जितना टॉपिक छूटेगा मैं सबका एक क्लास जरूर लूंगी। और जीके सॉरी, और करंट अफेयर तो एग्जाम से आई थिंक एक महीना पहले पढ़ने से काफी है, क्योंकि आप रोज का रोज करंट अफेयर आप चाहे तो फॉलो करिए। और मैंने जो कहा सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ने के लिए, मैंने जो सजेस्ट किया, मेरे चैनल को रेफर करें। इसका अलावा यदि आपके पास बुक है तो आप जरूर पढ़िए, उसमें कोई मनाही नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वो बुक पढ़िए। यदि आपके पास लूसेंट बुक है पढ़िए, लेकिन हम लूसेंट रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि लूसेंट में ना इतना डीपर वे में बड़ा है ना, बच्चा पहला बार लूसेंट पढ़ेगा ना कंफ्यूज हो जाएगा। उतना डीप पढ़ने का जरूरत ही नहीं यार, उतना मत पढ़िए।
एक है अरिहंत का जीके बुक, इतना छोटा सा होता है, पतला से आता है, एक वो वाला पढ़ सकते हो, थोड़ा सा रीड कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा बहुत वास्ट जीके पढ़े, नहीं पढ़िए। ओके, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये डाउट हो सकता है कि मैडम हम अर्थमेटिक को कैसा पढ़े, मैथ्स कैसे पढ़े। देखिए मैथ्स का मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रात को 10 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होता है, आप जरूर देखें। और इस लाइव क्लास में मैंने बताया है क्या क्या मैथ्स का टॉपिक्स है, और हम टॉपिक्स वाइज ही चलेंगे हर एक क्लास में। ओके, यदि आप किसी भी वजह से लाइव क्लास मिस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप डाउनलोडेड क्लास भी देख सकते हो, अवेलेबल होगा, आप जाकर जरूर देखें। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करें, अब मैंने बता दिया है कि कैसे हम जीके का प्रिपरेशन करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करें, और मैथ्स का तो ऑलरेडी हमारा लाइव क्लास चल रहा है। तो होप सो कि आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है, आप कंटिन्यू रखिए अपना प्रिपरेशन। थैंक यू।